अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 28 जमादिउल अव्वल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 दुआएं रद्द नहीं होती। मुखलिस रोज़ेदार की दुआ जबकि वो रोज़ा इफ्तार करता है, इमाम आदिल की दुआ और मजलूम की दुआ। और अब सुर्खियां। लोकसभा में सिक्योरिटी नाकामी का मामला। रवां इजलास में 2 अफराद ने घुसकर धुआं छोड़ा, दरअंदाज गिरफ्तार। वाक़े के बाद लोकसभा की कार्रवाई का दोबारा आगाज। स्पीकर ने जामा जांच कराने का किया ऐलान। गड्डम प्रसाद कुमार ने तेलंगाना असेंबली स्पीकर के ओहदे के लिए पर्चा दाखिल कर दिया। बीआरएस और मजलिस ने की तायद। कांग्रेस कैसे हुकूमत चलाती है देखेंगे, खेल तो अब शुरू हुआ। कांग्रेस पर केटीआर का सनसनीखेज रिमार्क। और अब तफसील। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में उस वक्त नुक्स नजर आया जब लोकसभा की जारी कार्रवाई के दौरान 2 अफराद पार्लियामेंट में घुस पड़े और दस्तूर की हिफाजत के हवाले से नारेबाजी की। उन्होंने वहां पर रंग वाली गैस छोड़ी, जिससे एमपीज में खौफ का माहौल पैदा हो गया और एमपीज बाहर की तरफ भागने लगे। बाद में इन दोनों को सिक्योरिटी अमले ने पकड़ लिया। दोनों में खातून भी शामिल है। बताया जाता है कि ये दोनों मियाँ बीवी है और लोकसभा की गैलरी के जरिए ऐवान में कूद पड़े। याद रहे कि 2001 में आज ही के दिन पार्लियामेंट पे हमला हुआ था। गैस छोड़ने वाले 2 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदा 2 अफराद में खातून है। बताया जाता है कि जिन 2 अफराद ने धुआं छोड़ा उन्हें बीजेपी एमपी प्रताप सिम्हा के दफ्तर की जानिब से पार्लियामेंट की गैलरी के पासेस जारी किए गए थे। गिरफ्तार शुदा अफराद के नाम 42 साला नीलम और 25 साला अमोल चिंडे बताए गए हैं। इन अफराद ने महंगाई के खिलाफ नारे लगाए और तानाशाही नहीं चलेगी का नारा लगाया। स्पीकर लोकसभा ने इस वाक़े की जामा तहकीकात कराने का ऐलान किया। ये वाक़या ऐसे वक्त रूनुमा हुआ जब पार्लियामेंट पर हमले की 22वीं बरसी मनाई जा रही है। इसी दौरान इस वाक़े के कुछ देर के वक्फे के बाद लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू की गई। के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भड़कम मतलब गैस निकलते थे और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को। कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकल गए थे। उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सब की चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था। इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। जिन माननीय सदस्यों ने आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने के एक मिनट सब आप एक मिनट प्लीज। नो ओके नहीं एक मिनट प्लीज बालू जी प्लीज। अपन सब वरिष्ठ सदस्य हैं। सारी घटना की प्रारंभ नहीं, दोष नहीं दे रहे। दोष तो अपन दोष किसी को नहीं दे रहे। एक मिनट, दोष कोई किसी को नहीं दे रहा, दोष किसी के नहीं। सारी घटना की प्रारंभिक जांच आइए, लेकिन अंतिम जांच आएगी जब मैं सदन को सारी चीज अभी अवगत करा दूंगा। కానీ ఇద్దరు గంతి ముందుకి స్పీకర్ గ్యాలరీ దగ్గరికి వెళ్ళి మన దీపావళి ఇది ఉంటుంది స్మోక్ వస్తుంది ఎక్కువ, అది పట్టుకుని వచ్చి స్మోక్ అంతా సెంట్రల్ వచ్చింది. నినాదాలు చేశారా? ఏం నినాదాలు ఏం చేయాలి, అసలు పట్టుకున్నారు అందరూ. ఎంతమంది దూకారు సార్? ఇద్దరు. ఓకే. ఇద్దరు కూడా గ్యాస్ చేశారు. విజిటర్స్ గ్యాలరీస్. క్వశ్చన్ అవర్ తర్వాతనా? 5 minutes 5-10 minutes క్వశ్చన్ అవర్ టైంలోనే. క్వశ్చన్ అవర్ అవుతుంది. క్వశ్చన్
జీరో అవర్ అవుతుంది. జీరో స్పీకర్ ఉన్నారు సార్ చైర్ లో లేరు. రాజేంద్ర అగర్వాల్ जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, विजिटर्स हो चाहे रिपोर्टर्स हो, बिकॉज वी डोंट नो कि किसी के टैग्स नहीं है रिपोर्टर्स के, सो एवरीबडी इज लाइक एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं. तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस बात. आई थिंक इट्स अ कंप्लीट सिक्योरिटी लैप्स एंड कुछ भी हो सकता था हाउस के अंदर आज. एंड मोरओवर जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे प्रॉपर वॉच भी नहीं है. Inside Lok Sabha. What happened, ma'am? I don't know. Some people jump down. ऊपर से नीचे आ गया. Jump करके. और क्या बोले? Jump करके. अरे we are not counting. Have you seen, ma'am? Of course I have seen. Some people jump down from the gallery. How many persons? And they are trying to run and beat in some kind of gas is being thrown on the inside the house. क्या? पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमलों की बरसी के मौके पर महलिकीन को भरपूर खिराज पेश किया गया. नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, लोकसभा स्पीकर और सोनिया गांधी समेत अपोजिशन कायदीन ने महलिकीन को खिराज पेश किया और लवाहिकीन से हमदर्दी जताई. गड्डम प्रसाद कुमार का इत्तेफाक राय से तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर की हैसियत से इंतखाब यकीनी है. कांग्रेस के एमएलए गड्डम प्रसाद कुमार ने आज स्पीकर के ओहदे के लिए असेंबली के सेक्रेटरी के पास पर्चे नामजदगी दाखिल किया. गड्डम की नामजदगी को बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने तायद की. मजलिस ने भी गड्डम प्रसाद कुमार की तायद की. स्पीकर के ओहदे के लिए दूसरा और कोई उम्मीदवार मुकाबले में शामिल न होने पर कल गड्डम प्रसाद कुमार का इंतखाब इत्तेफाक राय से हो जाएगा. कांग्रेस हुकूमत पर केटीआर ने सनसनीखेज बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अब तक बीआरएस हुकूमत पर तनकीद करने वाली कांग्रेस अब हुकूमत कैसे चलाती है देखेंगे. उन्होंने रिमार्क किया कि कांग्रेस ने नाकाबिल अमल वादा करके अवाम को गुमराह किया है. अब कांग्रेस हुकूमत में आ गई है, इन वादों का माली बोझ क्या होगा उन्हें ही बेहतर पता चलेगा. उन्होंने रिमार्क किया कि अब तो असल खेल शुरू हुआ है. मेरशिल के एमएलए व साबिक वजीर मल्ला रेड्डी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. गिरिजनों की अराजियात पर कब्जा करने का इल्जाम लगाकर शामीरपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई है, जिसके बाद मल्ला रेड्डी के खिलाफ SC/ST स्ट्रेटजी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. शिकायत गुजार ने 47 एकड़ अराजी कब्जा करने का इल्जाम लगाया है. इंतखाबात के दौरान रातों रात रजिस्ट्रेशन करवा लेने का भी शिकायत गुजार ने इल्जाम लगाया है. शिकायत गुजार ने मल्ला रेड्डी समेत MRO के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है. मल्ला रेड्डी के खिलाफ 4 सेक्शनों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. के श्रीनिवास रेड्डी ने आज कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की जिम्मेदारी संभाली है. के श्रीनिवास रेड्डी ने कमिश्नर दफ्तर पहुंचकर चार्ज हासिल कर लिया. के श्रीनिवास रेड्डी ने संदीप शिंडालिया से पुलिस कमिश्नर हैदराबाद की जिम्मेदारी हासिल की है. तेलंगाना हुकूमत ने कल तीनों कमिश्नर पुलिस का तबादला कर दिया था. संदीप शिंडालिया का तबादला करके के श्रीनिवास रेड्डी को कमिश्नर पुलिस हैदराबाद मुकर्रर किया गया. के श्रीनिवास रेड्डी ने लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी, ड्रग्स का खात्मा और ट्रैफिक मसाइल को हल करने का आज़म जाहिर किया. उन्होंने मसाइल को हल करने के लिए मीडिया से ताउन करने का मशवरा दिया. उधर साइबराबाद के कमिश्नर पुलिस अविनाश मोहंती ने जिम्मेदारी संभाल ली. హైదరాబాద్ మహానగరం ఇప్పుడు మెట్రోపాలిటన్ సిటీ ఎప్పుడో దాన్ని మించి ఇంకా విశ్వనగరం లాగా రూపుదిద్దుకుంటున్న నగరం ఇది. ఎన్నో సవాళ్లు ఉంటాయి ఇందులో. ఆఫ్ కోర్స్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఉంటుంది, శాంతి భద్రతలు, అట్లాగే ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు ఉంటాయి. అలాగే మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లో కనపడే మనకు జూదం అంటే గ్యాంబ్లింగ్, డ్రగ్స్, ఇలా అనేక కార్యక్రమాలు కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ. అవన్నీ కూడా సమాజానికి హితం చేసే వాటిని పెంపొందించుకుంటూ సమాజానికి హాని చేసే వాటిని. तेलंगाना भर में जल्द ही IAS IPS अफसरान के तबादले किए जाने वाले हैं. अब तक हुकूमत ने हैदराबाद के तीनों कमिश्नरेट के CPs का तबादला कर दिया. मजीद तबादलों की फहरिस्त भी तैयार किए जाने की खबर है. सरकारी जराये के मुताबिक तमाम महकमे जाती जायजा इजलास मुनाकिद होने के बाद तबादलों का अमल शुरू किया जाएगा. एक ही जगह पर सालों से खिदमत अंजाम देने वाले ओहदेदारों के तबादले करने का फैसला किया गया है. इस ज़िम्मन में बड़े पैमाने पर तबादला किए जाने की खबर है. ओहदेदारों के तबादलों की खबर के बीच IAS ओहदेदार स्मिता सभरवाल मरकज़ी खिदमात पर
तबादला करने की दरखास्त दे चुकी हैं। नई हुकूमत के क़याम के बाद ही स्मिता सभरवाल किसी भी जायजा इजलास में हाजिर नहीं हुई। फिलहाल वो महकमे आबपाशी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर फाइज हैं। कांग्रेस की जीत के लिए पार्टी में कलीदी रोल अदा करने वालों को हुकूमत में शामिल करने की वजीर आला रेवंत रेड्डी मंसूबाबंदी कर रहे हैं। चंद एक को MLCs और चंद को कॉरपोरेशन चेयरमैन और चंद को सरकारी मुशीर के ओहदों पर फाइज करने का इम्कान है। इन ओहदों को हासिल करने के लिए एक तरफ PCC और दूसरी जानिब AICC में कायदीन लॉबिंग कर रहे हैं। KCR हुकूमत ने तेलंगाना को कर्ज में डुबो दिया और कर्ज में डूबी हुई हुकूमत कांग्रेस को मिली। ये रिमार्क तेलंगाना के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने किए हैं। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट्स की तामीर में जो खामियों की निशानदेही की गई है उसकी तहकीकात होगी। Electricity Corporation, they said their total loans outstanding were 81,000 crores. When I reviewed irrigation department, they said there were 10,000 crore bills to be paid. When we reviewed Civil Supplies Corporation today, they said 56,000 crore loans due. So the BRS government has messed up the state finances. We will have to see how to work and improve the state finances and take the state forward on the path of progress and prosperity. So you also view on the Medigada barrage also. No, it is astonishing that a project built at such a huge cost, within 2 to 2.5 years, the pillars of the barrage have collapsed, have actually gone into the ground, sunk. So somewhere there is poor design, poor quality of construction, wasteful expenditure of thousands of crores. Somebody has to answer for that. So we are going to hold an inquiry on the Medigada barrage, and definitely whoever is responsible for the failure, there has to be some action on that. कल से तेलंगाना असेंबली सेशन का आगाज होने जा रहा है, लेकिन अब तक बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर का इंतखाब नहीं हो पाया है। मुंतखब अराकीन की राय हासिल करने के बाद ही LP लीडर मुंतखब किए जाने की खबरें आ रही हैं। इम्कान है कि आने वाले हफ्ते में बीजेपी LP लीडर का इंतखाब अमल में आएगा। अपोजिशन पार्टियों पर तेलंगाना के वजीर पोन्नम प्रभाकर ने शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि कई मकामात पर जमानत न बचाने वाली बीजेपी कांग्रेस हुकूमत को गिराने की बात कर रही है। पोन्नम प्रभाकर ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी, BRS और मजलिस मिलकर कांग्रेस हुकूमत को गिराने की साजिशें कर रहे हैं। ఆశ్చర్యం అనిపిస్తూ ఉంది। 110 సీట్ల డిపాజిట్ రాని బీజేపీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూలుతుంది అంటున్నారు। ప్రొఫెసర్లు, మాజీ మంత్రి, ఎంపీ చేసిన కడియం శ్రీహర్ లాంటి ఆయనే ఇది ఎక్కువ కాలం కొనసాగుతూ అంటున్నారు। ప్రజాస్వామ్యంగా మెజారిటీ వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పట్ల వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు ఈ సభ్య సమాజం అసహించుకుంటా ఉంది। కొద్దిగానన్నా బుద్ధి జ్ఞానం ఉన్నవారు ఎవరైనా ఈ విధంగా మాట్లాడతారా? ప్రభుత్వం ఏర్పడి వారం కూడా కాలే, ప్రభుత్వం కూలిపోతుందని ఒకడు, ప్రభుత్వం నడవదని ఒకరు, ఎమ్మెల్యేలు వెళ్ళిపోతారని ఒకరు। అంటే స్థిరంగా ప్రభుత్వం నడవాలి, బాధ్యతగా ప్రతిపక్షంగా మేము వ్యవహరించి ప్రభుత్వాన్ని ఏదైనా లోటుపాట్లు ఉంటే చూపాలనేటువంటి ప్రజాస్వామిక విలువలకు కూడా ఇవ్వకుండా ఇంతసేపు నెగటివ్ మాట్లాడేటువంటి మైండ్ సెట్ మార్చుకోమని కోరుతున్నా వాళ్ళని। ప్రజలు తీర్పిచ్చారు, ప్రభుత్వం మారింది, మీ మైండ్ సెట్ కూడా మార్చుకోండి। ప్రతిపక్షాలకు కూడా విలువ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం, కానీ దాన్ని వినియోగించుకుంటే ఇటువంటి రాజకీయ క్రీడలు చేస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఊరికనే చూస్తూ ఊరుకోదు। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने पुराने शहर की तरक्की से मुताल्लिक़ जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस जायजा इजलास में प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन की क़ियादत में मजलिस के अरकान असम्बली ने शिरकत की। इस इजलास में पुराने शहर की तरक्की से मुताल्लिक़ मूसा नदी के अतराफ के इलाके को मुआशी तरक्की और रोजगार का मरकज़ बनाने के बारे में गौर किया गया। इजलास में रियासती वज़रा, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और आला ओहदेदारों ने शिरकत की। बताया जाता है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अरकान असम्बली से पुराने शहर की तरक्की के लिए तजावीज़ तलब किए हैं और पुराने शहर की हमाजहत तरक्की के लिए इक़दाम की मनसूबाबंदी करने की हिदायत दी। BRS के लिए वापसी करना कोई नई बात नहीं है। आने वाले लोकसभा इंतखाबात असल इम्तिहान होंगे। रियासती वजीर हरीश राव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से इक़्तिदार से महरूम हुए हैं, मगर मुत्तहिदा
मेदक जिले में बेहतरीन नतीजा बरामद हुआ है। संगारेड्डी में बीआरएस शुक्रिया जलसे में उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने महज 2% वोटों के फर्क से इख्तिदार खो दिया। हरीश राव का कहना है कि बीआरएस पार्टी हमेशा अवाम के हक में रहती है। खेलो आंध्रा के नाम से विशाखा शहर में भारी रैली मुनज़्ज़म की गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से क्रिकेटर अंबाटी रायडू ने शिरकत की। झंडी दिखाकर उन्होंने बाइक रैली का इफ्तिताह अंजाम दिया। विशाखा वेस्ट नॉर्थ हलकों के कोऑर्डिनेटर्स एनंद और के राजू की क़यादत में रैली निकाली गई। एनएडी से डीएलबी ग्राउंड तक मुनाकिदा रैली में बड़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में वाईवी सुब्बारेड्डी, रियासती वजीर गुड़ीवाड़ा अमरनाथ ने शिरकत की और कहा कि इस तरह के प्रोग्राम्स के जरिए नौजवानों की खेल की सलाहियतों को उभारना और निखारा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये मुनफरद प्रोग्राम सिर्फ आंध्र प्रदेश में जगन हुकूमत की जानिब से मुनक़िद किया जा रहा है। ఉద్దేశం రాష్ట్రంలో ఉండే యువకులు విద్యార్థులకి వాళ్ళ విద్యాభ్యాసంతో పాటు యువకుల్ని మరీ ముఖ్యంగా క్రీడా నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించి తద్వారా ఆ క్రీడా నైపుణ్యం ద్వారా వాళ్ళ జీవితాల్లో కూడా ఎంతో ఆనందంగా రాబోయే రోజుల్లో వాళ్ళ జీవితాల్లో వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడే విధంగా చేసుకునే దానికి కూడా ఈ క్రీడా నైపుణ్యం ఉపయోగపడుతుంది। కాబట్టి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఈ ఆడుదాం ఆంధ్ర ప్రోగ్రాంని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన మేరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ ప్రోగ్రాం ఈ నెల 15 నుంచే అనుకున్నారు। దాని వల్ల వర్షాల వల్ల ఒక వారం రోజులు పోస్ట్పోన్ చేసి ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నారు। ఈరోజు విశాఖ నగరంలో ఈ ఆడుదాం ఆంధ్రాలో భాగంగా విశాఖ నగర ప్రజలందరిలో కూడా చైతన్యం తీసుకొచ్చి వాళ్ళలో కూడా అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చేదానికి ఈ బైక్ ర్యాలీ కార్యక్రమం కూడా పెద్ద ఎత్తున విజయవంతం చేసే కార్యక్రమం జరుగుతుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ పట్టణ ప్రాంతాల్లోనే కాకుండా మరీ ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండే యువకులు ఈ ఆడుదాం ఆంధ్ర ప్రోగ్రాంలో పాల్గొని मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के वजीर आला की हैसियत से हलफ ले लिया। गवर्नर मंगूभाई पटेल ने मोहन यादव को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने शिरकत की। मोहन यादव के आरएसएस से करीबी ताल्लुकात बताए जा रहे हैं और वो ओबीसी तबके से ताल्लुक रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के लीडर महुआ मोइत्रा की उस अर्जी को रद्द कर दिया जिसमें उनकी लोकसभा से बरतरफी के खिलाफ दायर अर्जी की आजिलाना समाअत की दरख्वास्त की गई थी। महुआ मोइत्रा पर इल्जाम है कि उन्होंने पार्लियामेंट में सवालात पूछने के लिए पैसे लिए थे। पार्लियामेंट की अखलाकियात कमेटी की सिफारिश पर महुआ मोइत्रा को लोकसभा से खारिज कर दिया गया था। फलस्तीन के मकबूजा इलाके गजा पट्टी पर एक जानिब इसराइल के हमलों का सिलसिला जारी है तो दूसरी जानिब इसराइल ने गजा पट्टी की जालिमाना अंदाज में नाकाबंदी कर रखी है जिसकी वजह से गजा पट्टी के लोगों को खाने पीने की अशिया के अलावा दवाइयों की किल्लत का सामना है। 2 महीनों से मुसलसल इसराइल के हमलों में 17,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए हैं। महलूकीन में खवातीन और बच्चों की तादाद ज्यादा है। उत्तराखंड में शदीद बर्फबारी से आम जिंदगी मुतासिर हुई है। उत्तराखंड का चमोल इलाका बर्फबारी से शदीद मुतासिर हुआ है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सड़कों पर पड़ी हुई बर्फ को हटाने की कोशिश की जा रही है। सयाह बर्फबारी से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। लोकसभा में सिक्योरिटी नाकामी का मामला, रवा इजलास में 2 अफराद ने घुसकर धुआं छोड़ा, दरअंदाज गिरफ्तार। वाक़े के बाद लोकसभा की कार्रवाई का दोबारा आगाज, स्पीकर ने जामा जांच कराने का किया ऐलान। गड्डम प्रसाद कुमार ने तेलंगाना असेंबली स्पीकर के ओहदे के लिए पर्चा दाखिल कर दिया। बीआरएस और मजलिस ने की तायद। कांग्रेस कैसे हुकूमत चलाती है देखेंगे, खेल तो अब शुरू हुआ, कांग्रेस पर केटीआर का सनसनीखेज रिमार्क। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।